दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 8 मार्च दिन शुक्रवार को है। दोस्तों, भगवान शिव को महाशिवरात्रि अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना, उनकी साधना करने का विधान है। महाशिवरात्रि की रात्रि जो भी व्यक्ति महाशिव की साधना करता है, उस व्यक्ति के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है। दोस्तों, महादेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति इस दिन महादेव की, भगवान शिव की साधना करता है। दोस्तों, जानिए कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव की साधना करने के नियम क्या हैं और किस प्रकार से महादेव की साधना करनी चाहिए, जिससे एक ही रात्रि में आप महादेव को प्रसन्न कर सकें और सिर्फ प्रसन्न ही नहीं अपितु अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर सकें। दोस्तों, शिवजी हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति देवताओं में से एक हैं। वे भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिमूर्ति का अवतार माने जाते हैं। शिवजी को ध्यान और तपस्या के देवता के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें महादेव भी कहते हैं। दोस्तों, शिव साधना कैसे की जाती है? हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना जाता है। मान्यता है कि जहां भगवान शिव की विधि विधान से साधना आराधना होती है, वहां शुभता और समृद्धि का वास होता है। महादेव की कृपा से उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव के साधक के जीवन में दुख और दुर्भाग्य नहीं आते। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, शिव की साधना सरल मानी जाती है क्योंकि भगवान शिव मात्र जल और कुछ पत्रियों को चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। लेकिन उनकी पूजा से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें हर शिव भक्त को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को कहीं भी किसी भी दिशा में ना रखें, बल्कि घर के ईशान कोण में ही पूजा स्थान बनाकर उसमें पवित्रता के साथ रखें और दैनिक रूप से उसकी पूजा करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिव की मूर्ति या चित्र को कभी न तोड़ें और ना ही उन्हें उल्टा करें। दोस्तों, शिव के साधक को सुबह शुभ मुहूर्त में उठकर, नींद से उठकर उसकी पूजा करनी चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिवजी की पूजा में धूप, दीप, फल और पुष्प चढ़ाने के अलावा भगवान को गंगा जल से स्नान कराकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। साथ ही शिव के उपासक को सदा निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपनी साधना करनी चाहिए ताकि भगवान शिव उसे सभी संकटों से बचाएं और उन्हें जीवन में समृद्धि और सुख शांति प्रदान करें। दोस्तों, जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो हमेशा उन्हें प्रिय माने जाने वाले रुद्राक्ष की माला से ही जप करें। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और उन्हें धारण करने से जप का फल अधिक होता है। लेकिन याद रखें कि जो माला आप शिव के मंत्र के जाप के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसे कभी अन्य किसी के साथ नहीं साझा करना चाहिए। दोस्तों, महादेव की साधना कभी भी जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा में शुद्ध आसन का उपयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो आसन को एकाग्रता और शुद्धता के साथ संचालित करना चाहिए। अगर आप उनके आसन पर बैठना चाहते हैं तो उनकी अनुमति लेनी चाहिए। दोस्तों, जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो अपने ही माला का उपयोग करें, किसी दूसरे की माला का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा फल आपके बजाय अन्य किसी को मिल जाएगा या आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखें कि पूजा में हमेशा अपने ही आसन पर बैठना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति के साथ आसन साझा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आसन को साफ सुथरा रखें और उसमें आस्था और श्रद्धा के साथ ही बैठें। वहीं दोस्तों, अगर आप शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप शिव की पूजा करते समय आपके मन में किसी भी दूसरे विचारों का विस्तार नहीं होने देना चाहिए। इस बात का आप अभ्यास करते रहें। आपका मन शुद्ध और एकाग्र होना चाहिए। दोस्तों, शिव की पूजा में उनकी प्रतिमा को शुद्ध रखना चाहिए। प्रतिमा को साफ करने के लिए अलग से एक चम्मच और पानी का उपयोग करें। उसके अलावा आप शिव को दूध, धूप और दीप आदि भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि शिव की पूजा में आपका उद्देश्य केवल और केवल यही होना चाहिए कि
आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। आप उससे कोई वापसी की अपेक्षा ना करें या फलों की उम्मीद ना करें। शिव की पूजा और साधना केवल उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जानी चाहिए। दोस्तों, आप कैसे पता करेंगे कि आप जो मंत्र जप रहे हैं वह मंत्र सिद्ध हो चुका है? दोस्तों, महाशिवरात्रि ऐसी रात्रि है जब आप शिव के किसी भी मंत्र को एक ही रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे आप खूब कठिन परिश्रम करेंगे, खूब मंत्र जप करेंगे, लेकिन मंत्र को आप सिद्ध नहीं कर सकते। परंतु महाशिवरात्रि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस समय सभी ऊर्जाएं अपने असीमित अपने चरम पर होती हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे मांत्रिक और बहुत सारे यांत्रिक इस दिन अनुष्ठान करते हैं और पूरी रात्रि में व्रत जगा करके, रात्रि जागरण करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, इस एक ही रात्रि में कोई भी व्यक्ति अपने मंत्र को सिद्ध कर सकता है। जब व्यक्ति अपने मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो क्या होता है? दोस्तों, शिव साधना के अनुसार आप जब मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उससे आपका क्या होता है वह भी आप जान लीजिए। दोस्तों, मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जा सकता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है। उसी प्रकार मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उसे मात्र 3 बार पढ़ने से संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होती है। उन्हें जपने से वे बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो आप इस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। दोस्तों, मंत्र साधना आपको अपने मन को शांत करने और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने से मदद कर सकती हैं। यह आपको अपने जीवन के उद्देश्य और महत्वपूर्ण मामलों को समझने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र साधना करने से पहले आपको इसे ध्यान से सीखना चाहिए और इसे गुरु के निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए। इसके बिना यह कार्य बेकार हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहीं दोस्तों, संपूर्ण मंत्र साधना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपको अपने आत्मा के साथ जुड़ने और अनंत शक्ति को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र साधना के सही तरीके से करने के लिए समय, स्थान और मन की शुद्धता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये आप अगर कर्म महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अगर किसी यक्ष यक्षिणी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। भगवान शिव की साधना से करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मात्र एक ही रात्रि में वह भगवान शिव के शिवत्व तत्व को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी हमारे इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।